आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। आज हम आपको आरसीसीबी के बारे में बताएंगे, जिसमें ये बताएंगे कि आरसीसीबी बार बार ट्रिप हो रहा है तो क्या करें। मान लीजिए आप अपने घर में एक आरसीसीबी लगाए हैं सेफ्टी के लिए और ये बार बार ट्रिप हो रहा है, तो आपको ये पता नहीं चल रहा है कि आरसीसीबी खराब है या फिर कहीं पर कोई वायर में प्रॉब्लम या कोई डिवाइस में प्रॉब्लम है। तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आरसीसीबी को देखेंगे, आरसीसीबी ठीक है या ख़राब है। सबसे पहले इसी को हम लोग चेक करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे लोड की तरफ से कि आरसीसीबी कभी कभी हो सकता है ख़राब भी हो सकता है, तो उसको चेक करेंगे हम। आरसीसीबी को चेक करने के लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दो तरह का एमसीबी होता है। एक क्या होता है आपको, मेन एमसीबी जो पूरा को ऑफ कर देता है। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जिससे आपको सभी जगह सप्लाई जाता है। जैसे रूम 1 में जा रहा है, रूम 2 में जा रहा है, रूम 3 में जा रहा है, एक एक एमसीबी से जाता है। यहाँ पर देखना कि फेज और न्यूट्रल के लिए दोनों के लिए एमसीबी लगाए, कहीं कि आपको खाली फेज में ही मिलेगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबी होता है, ये सारे देख रहे हैं जो रूम 1, रूम 2 में, रूम 3 में जा रहा है, तो आरसीसीबी को चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों को ऑफ कर देंगे, डाउन की तरफ कर देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारे घर की सप्लाई पूरा कट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको ऑन करेंगे, ठीक है। अगर ऑन करने के बाद भी ये ट्रिप हो रहा है तो समझना कि आरसीसीबी में कुछ फॉल्ट है, ठीक है। और ये ऑफ करने के बाद, मान लो डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबी ऑफ करने के बाद इसको ऑन करते तो ये ऑन रह जाता है, तो हम लोग मानेंगे कि लगभग लगभग ये आरसीसीबी ठीक है। इसको और एक चेक करने का है ऑप्शन कि इसको ऑन करने के बाद यहाँ पर देखने लाल कलर का बटन दिया हुआ, उसको टेस्ट लिखा रहता है, ठीक है ना। इसका काम क्या है, ये स्विच को दबाने पर ये आरसीसीबी को टेस्ट करता है कि आरसीसीबी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। ये ठीक है या नहीं ठीक है, कौन काम करता है, ये टेस्ट वाला जो बटन है। तो इसको ऑन कर लेने के बाद इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे, कौन सा बटन को, रेड बटन को। रेड बटन को प्रेस करने के बाद ये ट्रिप करना चाहिए। अगर ट्रिप कर रहा है तो समझना कि आरसीसीबी सही काम कर रहा है। अगर ट्रिप नहीं कर रहा है तो आरसीसीबी में कुछ फॉल्ट है, आरसीसीबी आपको चेक करना पड़ेगा या फिर आपको नया लगाना पड़ेगा। और इतने टेस्टिंग के बाद अगर आपका आरसीसीबी ठीक है कि सब सब जगह टेस्ट में पास हो जा रहा है, यानी आरसीसीबी ठीक है, तो फॉल्ट कहाँ है इसको डिसाइड करने के लिए आपको आना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबी की ओर, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप आरसीसीबी के बारे बाद में अगर आप इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबी नहीं लगाए हैं तो उसको कैसे टेस्ट करेंगे। मान लीजिए आपका ये आरसीसीबी है, ठीक है, आरसीसीबी है, ठीक है, आरसीसीबी ये इनपुट सप्लायर है 220 या 230 वोल्ट जो है, ये आउटपुट जो आपका घर के में लोड लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है उस समय, ये दोनों सप्लाई को कट करके इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, इस वायर को स्क्रू ड्राइवर की सहायता से रिमूव कर देंगे, ठीक है। और इसको टेस्ट करेंगे, उस समय टेस्ट करेंगे तो ये अच्छा है कि नहीं, सेम प्रोसीजर से चेक करेंगे जो प्रोसीजर वहाँ पर चेक किए थे। अब हम लोग प्रॉब्लम ढूंढेंगे कि रूम 1 में प्रॉब्लम है या रूम 2 में प्रॉब्लम है या रूम 3 में प्रॉब्लम है या सर्किट में कहाँ प्रॉब्लम है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सारे एमसीबी को ये ऑन कर देंगे, जो है आरसीसीबी को ऑन कर देंगे और मेन एमसीबी को ऑन कर देंगे, ठीक है। बाकी बात जो डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबी है उसको ऑफ रखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक एक करके इसको ऑन करेंगे। मान लीजिए रूम रूम 3 का है, ठीक है, तो इसको ऑन करेंगे। जैसे ही उसको ऑन करेंगे तो अगर ये ट्रिप नहीं हो रहा है तो मतलब ये रूम 3 का सप्लाई मेरा ओके है। अगर ट्रिप कर जा रहा है मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, रूम 3 में है, ठीक है। तो इस तरह टेस्ट कर लेंगे। अगला दूसरा नंबर को भी सेम करेंगे रूम 2 में, बाकी दोनों को ऑफ रखेंगे, ठीक है। रूम 3 का एमसीबी को और रूम 1 का एमसीबी को ऑफ रखेंगे और उसके बाद दूसरा वाला का एमसीबी को ऑन करेंगे। उसमें भी देखेंगे अगर आरसीबी ट्रिप कर जा रहा है तो मतलब रूम 2 में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और अगर ट्रिप नहीं कर रहा है तो मतलब रूम 2 अच्छा है। उसी सेम कंडीशन चेक करेंगे रूम 1 का, उसमें भी अगर ट्रिप कर रहा है तो मतलब रूम 1 में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिवाइस में प्रॉब्लम हो सकता है या उसका सर्किट में प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर नहीं ट्रिप कर रहा है तो मतलब रूम 1 ओके है। अब हम लोग आगे चलेंगे, मान लीजिए रूम 3 का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो रूम 3 के बोर्ड में हम लोग चलेंगे कि प्रॉब्लम है कहाँ। मान लीजिए इस तरह रूम 3 में इस तरह का बोर्ड लगा होगा, ठीक है। ये बोर्ड लगा है, इस तरह का बोर्ड लगा होगा यहाँ पर, जिसमें इसका फैन का कनेक्शन होगा, लाइट का कनेक्शन होगा और लाइट का कनेक्शन होगा और एनीथिंग का कनेक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें चेक कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सारे चीज़ों को हम लोग ऑफ कर देंगे, सबको ऑफ कर देंगे, ठीक है। ऑफ करने के बाद जो मेरा
आरसीसीबी को ऑन कर लेंगे, ठीक है, और एमसीबी को भी ऑन करके देखेंगे। अगर एमसीबी को ऑन करते ही अगर ट्रिप कर जा रहा है तो मतलब इसका बीच में कहीं जो वायर आ रहा है, इनकमिंग वायर इस बोर्ड में, उसी वायर में कहीं वायर कटा है और बॉडी से सटा हुआ है। और इसको ऑफ करने के बाद अगर सारे स्विच ऑफ है इस बोर्ड का, और उस समय अगर आरसीसीबी और रूम 3 का एमसीबी को ऑन करते हैं और कोई ट्रिप नहीं कर रहा है, तो हम लोग चेक करेंगे आगे की प्रोसीजर जो इसमें डिवाइस लगे हैं वो किसी में फेलियर है। तो मान लीजिए स्विच जो हमारा है फैन के लिए, ठीक है, किसके लिए, फैन के लिए। तो हम लोग सब ऑफ करने के बाद इसको ऑन करके देखेंगे। ऑन करने के बाद अगर मेरा आरसीसीबी ट्रिप कर रहा है तो मतलब मेरा फैन में कुछ लीक हो गया है, फैन का जो 2 वायर जा रहे हैं फेज न्यूट्रल, वो बॉडी से कहीं अटैच हो गया या फिर कट हो गया है, ठीक है ना। तो उसको चेक कर लें। अगर ट्रिप नहीं कर रहा है तो मतलब ये मेरा फैन अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर इसको ऑफ कर लेंगे। अगर अच्छा है तो आगे चलेंगे। मान लीजिए बल्ब का है, ठीक है, तो इसको ऑन करके देखेंगे। ऑन करके देखेंगे, अगर ऑन करने के बाद आरसीसीबी ट्रिप कर रहा है, ठीक है, तो मतलब इस बल्ब का वायर में कहीं प्रॉब्लम है। और अगर नहीं ट्रिप कर रहा है तो मेरा बल्ब अच्छा है। और देखिए आरसीसीबी में शॉर्ट नहीं होता है। अगर 2 वायर जा रहे हैं फेज न्यूट्रल तो शॉर्ट होने पर आरसीसीबी ट्रिप नहीं करता। क्यों ट्रिप करता है? ये किसी बॉडी से अटैच होने पर ट्रिप करता है। मान लीजिए फेज वायर कट हो गया और कहीं बॉडी में या मतलब क्या बोलते हैं ग्राउंड में कहीं कनेक्ट हो गया तो ये ट्रिप करेगा। तो उस समय देखना कि वायर ज़्यादा कट होने का चांसेस रहता है, ठीक है। या फिर किसी वायर कटने के बाद किसी जो पार्ट्स लगे हैं उसमें अटैच हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम होता है। इजी से इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह बारी बारी सभी डिवाइसेस को चेक करेंगे। जो जो डिवाइस में प्रॉब्लम है उसका वायर चेक करने के बाद उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो इस तरह हम लोग आरसीसीबी को चेक कर सकते हैं। आरसीसीबी का जो हम लोग टेस्ट बटन भी देख लें, किसी में रेड किसी में ब्लैक रहता है, और प्रॉब्लम कहाँ कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी देख लिए। आरसीसीबी को कैसे टेस्ट करेंगे वो भी देख लिए। अगर वीडियो में आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर लें। साथ ही साथ इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। साथ ही साथ इस वीडियो में कोई डाउट रह गया आपको कि ये आप नहीं बताएं तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, आपको सारी चीज़ को आपको क्लियर कर दिया जाएगा। धन्यवाद।